दोस्तों कुछ महीनों पहले की बात है। मैं अपने एक डॉक्टर दोस्त को मिलने उसे हॉस्पिटल जा रहा था और 5th फ्लोर पर उसका हॉस्पिटल था। मैंने ग्राउंड फ्लोर से एलिवेटर लिया और मेरे साथ एक भाई साहब चढ़े जो थोड़े सहमे से लग रहे थे। मैंने बोला होगा कुछ, देखते हैं। तो जैसे एलिवेटर स्टार्ट हुआ, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, वो बहुत घबरा गए, डरने लग गए, पसीना छूटने लग गया और सडनली उन्होंने बोला लिफ्ट रोको लिफ्ट रोको। उन्होंने क्या हुआ, उनको भी 5th फ्लोर पे ही जाना था लेकिन सेकंड फ्लोर पे उन्होंने लिफ्ट को रुकवा दिया। लिफ्ट जैसे सेकंड फ्लोर पे रुक गई, मैं भी उनके साथ बाहर आ गया। मैंने उनको पूछा भाई साहब क्या हुआ आपको? तो बोले कुछ नहीं मैं ऐसे सीढ़ियों से ही जा रहा हूँ। मैंने उनको रोका, मैंने बोला शांत रहिए, थोड़ी लंबी सांस लीजिए, थोड़ा रिलैक्स करिए, फिर मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत सालों से उनको ऐसे एलिवेटर में अकेले जाना डर लगता है ना। हमेशा उनके साथ कोई ना कोई एक्कम्पनी करता है, लेकिन जब उनको अकेले जाना होता है, जब कोई साथ नहीं होता तो बहुत परेशानी होती है, वो डर जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा सिर्फ एलिवेटर में ही ऐसा होता है? तो उन्होंने बोला नहीं, मल्टीप्लेक्स में जाएंगे मूवी देखने तो भी ऐसा होगा, मॉल में जाएंगे बहुत क्राउडेड प्लेस तो भी ऐसा होगा, बस या मेट्रो में सफ़र करेंगे तो भी ऐसा होगा, छोटे से रूम में अगर अकेले कन्फाइंड प्लेस में है तो भी ऐसा होगा। तो मैं तो समझ गया कि क्या है, लेकिन मैंने उनको पूछा क्या वो जानते हैं कि उनको क्या तकलीफ़ है। तो मैंने उनको पूछा कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है। तब तक मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था। तो मैंने उनको पूछा कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है। तो बोले कि बस ऐसे ही है, नॉर्मल, तो बहुत सालों से है पहले से, अब तो मैं हैबिचुअल हो गया हूँ इन सब चीज़ों से। तो मैंने उन पूछा कि फैमिली मेम्बर्स तो कुछ तो कहते होंगे। नहीं वो भी अभी यूज़ टू हो गए हैं, उनको पता है इनके साथ ऐसा चलता रहता है, तो वो भी ज़्यादा वो चीज़ लेते नहीं हैं ध्यान में, दरकार करते नहीं हैं। तो मैंने फिर अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हूँ और जिस तकलीफ़ से आप गुजर रहे हैं उसको क्लोस्ट्रोफोबिया कहते हैं। तो ऐसे ही हंसने लग गए, कैसे थोड़ी होता है, मतलब थोड़ा बहुत डर तो सबको होता है ना। मैंने बोला जो भी जिस भी किस्म का डर हो, जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाता हो, जो आपकी रूटीन लाइफ को डैमेज करता हो, वो एक बीमारी बन जाती है और ये क्लोस्ट्रोफोबिया है। अगर आप अभी नहीं मान रहे हैं तो कभी भी आपको टाइम मिले तो इसके बारे में पढ़िएगा। मैंने उनको अपना कार्ड दिया, मैंने उनको कहा कि कभी भी किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप आइए मुझसे मिलने के लिए। उस बात को कुछ टाइम गुजर गया, कुछ दिन गुजर गए, लेकिन वो आए मेरे हॉस्पिटल में अपने फैमिली मेम्बर के साथ और मुझे कहने लगे कि मैंने क्लोस्ट्रोफोबिया के बारे में पढ़ा, मैंने जाना, समझा, परखा और मुझे लगा कि हाँ ये सच में एक बीमारी है और मुझे एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर की हेल्प चाहिए। इनके आगे की स्टोरी, ट्रीटमेंट की स्टोरी मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन टॉपिक तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम क्लोस्ट्रोफोबिया के बारे में बात करने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्लोस्ट्रोफोबिया होता क्या है। क्लोस्ट्रोफोबिया एक एंजाइटी का ही टाइप है, एंजाइटी का पार्ट है, जहाँ एक्सट्रीम इंटेंस एंड इरेशनल फियर होता है। किस चीज़ का? कन्फाइंड स्पेसेस, एनक्लोज्ड स्पेसेस, बंद जगह है जहाँ से पेशेंट को लगता है कि एस्केप करना इम्पॉसिबल है या बहुत डिफ़िकल्ट है ना। ऐसी कोई भी स्पेस, ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे जाके उनको ऐसा लगे कि मैं ट्रैप्ड हो गया हूँ, मैं फंस गया हूँ, अब इससे बाहर मैं नहीं निकल सकता, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो ये होता है क्लोस्ट्रोफोबिया। चाहे वो एलिवेटर से ऊपर जाना हो, चाहे वो मल्टीप्लेक्स में बैठ के मूवी देखना हो, चाहे वो बंद मेट्रो ट्रेन में या बंद बस में ट्रैवल करना हो, या किसी छोटे से कमरे में अकेले रहना हो कुछ वक्त के लिए, ये सारी स्पेसेस होती है कन्फाइंड स्पेसेस, एनक्लोज्ड प्लेसेस, कि जहाँ पेशेंट को लगता है अब तो भाई फंस गए, अब तो निकलना पॉसिबल ही नहीं है, अब तो मैं गया। तो ये जो अब तो मैं गया वाला फीलिंग है, ये जो थॉट है, ये एक्सट्रीम एंजाइटी लाता है, फियर लाता है और इसी को कहते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया। अब आपके मन में सवाल तो आ सकता है भाई होता क्यों है, क्लोस्ट्रोफोबिया होता क्यों है, इसके पीछे के कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्लोस्ट्रोफोबिया, राइट। ठीक है, कॉजेज में अगर जाने तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हमें देखने को मिलता है। फैमिली में किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रही हो तो पेशेंट में ये चीज़ आ सकती है। दूसरा, पास्ट एक्सपीरियंसेस, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं। अगर बचपन में या बड़े होते हुए स्कूल में, कॉलेज में या फिर फैमिली में, कहीं पे भी कोई भी सिचुएशन में ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई ट्रॉमा आपके साथ घटित हुआ जहाँ आप बहुत ज़्यादा डर गए थे, ऐसी सिचुएशन के जहाँ लिफ्ट अचानक रुक गई हो, आप फंस गए हो,
या फिर आप किसी रूम में लॉक्ड हो गए हो और घंटों तक बाहर निकलने की कोशिश करी हो, निकल ना पाए हो, तो ये एक इम्प्रेशन माइंड में छोड़ देता है और वो आगे चल के मैनिफेस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ फियर, फोबिया एंड एंजाइटी। सो कोई भी पोस्ट ट्रॉमेटिक इवेंट रही हो तो वो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। एंशियस पर्सनालिटी, अगर आपके स्वभाव में ही है चिंता करना, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, आप सेंसिटिव नेचर के हैं और बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में कंटिन्यूस बस सोचते रहना, तो भी आपको क्लोस्ट्रोफोबिया हो सकता है। और अगर आपको किसी और टाइप का एंजाइटी इशू है, कोई भी एंजाइटी इशू, तो भी आपको क्लोस्ट्रोफोबिया हो सकता है। सो ये कुछ कॉजेज़ हैं क्लोस्ट्रोफोबिया के लिए। अब थोड़ा जानते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। यूजुअली हम साइकियाट्रिस्ट क्लोस्ट्रोफोबिया के सिम्टम्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, एक होता है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। ठीक है, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करें तो एक्सट्रीम पर्सपिरेशन, दिल की धड़कन बढ़ जाना जिसे कहते हैं पाल्पिटेशंस, है ना, वो सब डर की वजह से होता है। ट्रेमर्स, हाथ पांव कांपने लगते हैं, शरीर पूरा वाइब्रेट करने लगता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत होती है, चेस्ट पेन्स, गिडीनेस, चक्कर आना। ठीक है, ये होते हैं कुछ फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करें तो इंटेंस फियर, पैनिक, एक्सट्रीम एंजाइटी एंड कन्फ्यूजन, तो ये होते हैं कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्लोस्ट्रोफोबिया के। दूसरा कि क्लोस्ट्रोफोबिया की वजह से आपका रूटीन भी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो सकता है। कैसे? मान लीजिए आपको क्लोस्ट्रोफोबिया है, हर बंद जगह से आपको डर लगता है, तो आप एक हैबिट डेवलप कर लेंगे। कौन सी? उन सब चीज़ों को अवॉइड करने की, वहाँ जाने का अवॉइड करने की। तो कोई भी ऐसी जगह जहाँ एलिवेटर्स हैं आप अवॉइड करेंगे, या तो फिर आप सीढ़ियों से चढ़ के जाएंगे। सोचिए अगर 8वें 10वें माले पे जाना है तो कितनी मेहनत लगेगी, है ना। मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने जाने से डर लगेगा, मूवी तो क्या ही एंजॉय कर पाएंगे, आप वहाँ से भागने के चक्कर में ही रहेंगे। ठीक है, ट्रैवल करना आप अवॉइड करेंगे, ट्रेन से ट्रैवल करना हो या फ्लाइट से ट्रैवल करना हो या फिर बस से ट्रैवल करना हो, आप हमेशा उन चीज़ को अवॉइड करेंगे। आप तो परेशान होंगे, साथ में आपकी फैमिली भी परेशान होगी। तो ये जो फोबिया है, ये जो डर है, ये जो एंजाइटी है, ये बहुत बुरी तरीके से आपके और आपके फैमिली मेम्बर को परेशान करती है। सो क्या क्लोस्ट्रोफोबिया को ठीक किया जा सकता है? क्या इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है? जैसे वो भाई साहब को तो लग ही नहीं रहा था उनको कुछ तकलीफ़ है ना, तो उन्होंने ट्रीटमेंट सीख ही नहीं किया। 20 साल वो परेशान होते रहे क्लोस्ट्रोफोबिया से, लेकिन उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ये एक तरह की बीमारी होती है, ना ही उनके फैमिली मेम्बर्स को पता था। तो अभी उन पे आते हैं। वो मेरे पास आए और मैंने उनको 2 ट्रीटमेंट ऑप्शन सजेस्ट किए। मैंने उनको कहा कि आप 20 साल से परेशान हैं क्लोस्ट्रोफोबिया को लेके, मुझे 20 साल नहीं, मुझे सिर्फ 3 महीने दीजिए और जो भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ट्रीटमेंट वो आप लीजिए। सो मैंने उनको कुछ मेडिसिन रिकमेंड करी और मैंने उनको थेरेपी सेशंस रिकमेंड करे। तो 3 महीने तक उन्होंने प्रॉपरली दवाई ली और वंस अ वीक थेरेपी के लिए आते रहे एंड आफ्टर 3 मंथ्स ही वॉज कम्प्लीटली फाइन। ना तो किसी फैमिली मेम्बर को उनके साथ जाना पड़ता था कहीं पे साथ में, ना तो उन्हें किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी। वो आराम से मल्टीप्लेक्स में बैठ के मूवी भी देख रहे हैं, एलिवेटर्स में ऊपर नीचे सफ़र भी कर रहे हैं, बस और ट्रेन में भी अकेले आ जा पा रहे हैं, तो अभी उनको कोई दिक्कत नहीं है एंड ही इज़ वेरी ग्रेटफुल। तो अच्छा लगता है जब लोग थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और हिम्मत करके ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, अच्छा लगता है। सो ट्रीटमेंट में जैसे मैंने मेंशन किया है, 2 तरीके के ट्रीटमेंट हम इसमें रिकमेंड करते हैं। एक होती है मेडिसिन जो एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए हम देते हैं अपने पेशेंट्स को, जिसका कोर्स यूजुअली 2 से 3 महीने का रहता है। अगर सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है तो वो 3 महीना 6 महीने तक भी एक्सटेंड हो सकता है। मैक्सिमम 99% ऑफ द केसेस 3 से 6 महीने के अंदर रिकवर हो जाते हैं। साथ साथ में CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, एक्सपोजर थेरेपी, रिलैक्सेशन थेरेपी वंस अ वीक अगर आप सेशन लेते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। ये दोनों ट्रीटमेंट साथ में पैरेलली चले तो फास्ट और अच्छा रिजल्ट देता है। सो क्लोस्ट्रोफोबिया एक बीमारी है, इट्स अ टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। उसको ठीक किया जा सकता है। आपको या आपके किसी भी नोन को अगर इस तरह की कोई भी बीमारी है तो आज ही साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को आप कंसल्ट करें। ठीक है, समझ में आ गया क्लोस्ट्रोफोबिया के बारे में? अच्छी बात है।
सो इस वीडियो को यहीं पे अभी एंड करेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ।